देखिए, ये जो टारगेटेड किलिंग्स होती हैं इसमें कोई भी पक्ष सामने नहीं आता है बोलने के लिए। जी। एक टेररिस्ट ग्रुप जरूर आ सकता है सामने। अगर एक टेररिस्ट ग्रुप एक टारगेटेड स्ट्राइक करता है तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करता है, क्योंकि वो सारे वर्ल्ड को दिखाना चाहता है कि उसके पास कितनी पावर है। अब हमने देखा कि इजराइल ने बेरूट में भी जो आपने कल अपना हमला उसको देखा था, एयर स्ट्राइक, उसपे फवाद शुक्र को मारा है। वो एक सीनियर लीडर था हजबुल्ला का, और उसको वहां पे मारा गया है बिकॉज वो माना जाता था कि वो रिस्पॉन्सिबल था गोलन हाइट्स की जो स्ट्राइक हुई थी। तो हानिया के बाद देखिए, कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो जानती है कि उनके लीडर्स हमेशा वनरेबल रहेंगे, और इसीलिए इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक माइनर सेटबैक जरूर लगता है जब ऐसा कोई प्रोमिनेंट लीडर मारा जाता है। पर वो ऑर्गेनाइजेशन इस उनकी जो एक रेजिलियंस होती है इनबिल्ट। फॉर एग्जांपल, इनका जो डिप्टी चेयरमैन है साले अल अरोरी, ये हानिया का नंबर 2 है। तो फिलहाल ऑटोमेटिकली ये चार्ज ले लेगा बिकॉज ये डिप्टी चेयरमैन है उनके पॉलिटिकल विंग का, और हानिया चेयरमैन थे। और दो इनके प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, याया सिनवार और मोहम्मद दाइफ। तो ये इनके मिलिट्री विंग के हैं, तो वो इनका मिलिट्री विंग का काम अलग होता है और पॉलिटिकल विंग का काम अलग होता है। जितने भी इनको पैसे मिलते हैं, ऐसी चीजें मिलती हैं, नेगोशिएशंस होती है, वो सारा पॉलिटिकल विंग करता है। और और हानिया एक मॉडरेट लीडर एक्चुअली माना जाता था, क्योंकि जितने भी ये पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ये एक तरीके की पर्सनालिटी होती है जो उसको नेगोशिएशन भी कर सके और रिश्ते भी अच्छे बना सके अपने एलाइज के साथ, जैसे ईरान है।